मैं हूं बलराम पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं मंगल भारत न्यूज। जीएसटी के नियमों में बदलाव की मांग को लेकर व्यापारियों के देशव्यापी बंद का चुरहट में मिला जुला असर देखने को मिला। व्यापारी संगठनों की मांग है कि जीएसटी नियमों में संशोधन कर टैक्स स्लैब को और सरल बनाया जाए। इसको लेकर चुरहट के व्यापारी संघ द्वारा चुरहट मार्केट बंद कर विरोध प्रदर्शन किया गया। आज चुरहट व्यापारी संघ द्वारा जीएसटी के विरोध में समस्त चुरहट की दुकानों को बंद कर अपना विरोध जाहिर किया, साथ ही नारेबाजी भी की। बंद के दौरान चुरहट के लगभग छोटे बड़े सभी व्यापारी शामिल रहे, जिनमें मुख्य रूप से पारसनाथ पटेल, बसंतलाल गुप्ता, अहमद रजा गांधी मेडिकल स्टोर, जगजीवन लाल गुप्ता, राहुल गुप्ता, शुभम मोबाइल सेंटर, सुखनंदन सोनी, रवि गुप्ता, अनीश गुप्ता सहित सैकड़ों की संख्या में व्यापारीगण उपस्थित रहे और जीएसटी को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। व्यापारियों का कहना था कि सर्वर के बिजी हो जाने के बावजूद भी जो एक्स्ट्रा रेंट देना पड़ता है उससे हमें छुटकारा मिले और कई समस्याओं को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। जीएसटी समस्या को दूर करें, दूर करें, दूर करें। जीएसटी समस्या को दूर करें, दूर करें, दूर करें। जीएसटी व्यापारियों से मुक्त करें, मुक्त करें, मुक्त करें। जीएसटी व्यापारियों से मुक्त करें, मुक्त करें, मुक्त करें। दूर करें, दूर करें। जीएसटी की विषमताएं दूर करें, दूर करें, दूर करें। जीएसटी व्यापारियों की सुविधा अनुसार निश्चित करें, निश्चित करें, निश्चित करें। व्यापारियों की सुविधा अनुसार जीएसटी निश्चित करें, निश्चित करें, निश्चित करें। संगतियों को दूर करें, दूर करें, दूर करें। का नाम जी अहमद रजा। ये आंदोलन हो रहा है जीएसटी को लेकर, तो जीएसटी को लेकर कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं व्यापारी संघ समस्या में? यह है कि ये जो जीएसटी कानून है काफी दोषपूर्ण और विसंगतपूर्ण है। व्यापारियों को रिटर्न फाइल करने में भी असुविधा होती है। इसमें जो फाइन लगाने के हुए अगर टाइमली नहीं पहुंच पाए किसी वजह से जो फाइन लगाया जाता है वो भी बहुत ज़्यादा है, उसको फाइन को हटाया जाए और जीएसटी कानून में संशोधन करके व्यापारियों की सुविधा अनुसार किया जाए। अच्छा, सुविधा क्या नहीं है इसमें? सुविधाएं इसमें बहुत सारी हैं, एक एक लाइन में अभी यहाँ उसका जिक्र नहीं किया जा सकता है। जो हमारा राष्ट्रीय व्यापारी संघ है और प्रदेश व्यापारी संघ है, उसकी तमाम समस्याओं को सुने और उसके अनुरूप ही उसको माने। हम उन्हीं के मार्गदर्शन में ये व्यापारी बंद के आज पूरे शहर में बंद करके और उसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं, व्यापारियों के साथ हैं। हमारी समस्याएं प्रदेश और राष्ट्रीय व्यापारी संघ के अनुसार जो है इसकी समस्याओं को मांगों को पूरा करे और सरकार और निदान करे। क्या लगता है आपको, सरकार आपकी मांगे पूरी करेगी? करेगी, बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि सरकार व्यापार जो भारत का व्यापार है वो सरकार को बहुत सारा राजस्व देता है, राजस्व से सुविधा होती है, सरकार को बहुत बड़ी आय और जीएसटी के माध्यम से आती है। इसलिए मुझे लगता है, अपूर्ण विश्वास है कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार इसकर मिलकर व्यापारियों की सुविधा अनुसार टैक्स में संशोधन करेगी, जीएसटी कानूनों में संशोधन करेगी और सुविधा अनुसार इसका निराकरण करेगी। धन्यवाद। कि जो व्यापारियों की सुविधाएं अनुसार जीएसटी हम लोगों को, जैसे कि सही मायने में जीएसटी जा रही है जिन व्यक्तियों की, उनको कम से कम पेंशन के रूप में सरकार उनको चिन्हित करें। और उसके अलावा जैसे कि सर्वर ओवर के वजह से बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ जाती है कि कभी कभी व्यापारी जीएसटी अपने समय से लास्ट टाइम पर नहीं दे पाती हैं, तो उसका अतिरिक्त भार सरकार की तरफ से व्यापारियों के ऊपर लगा दिया जाता है। तो हम सब व्यापारी सरकार से आग्रह करते हैं एकत्रित होकर कि ये जो अतिरिक्त प्रभार अलग से लगाया जाता है व्यापारियों के ऊपर जीएसटी में, कि इसकी रोक लगाई जाए और उसके लिए जो समय निर्धारित कर दिया जाए कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ते भर के लिए समय दिया जाए। और उसके अलावा जो है तो सरचार्ज टैक्स संबंधित इसका एक्स्ट्रा लिया जाता है, इसमें भी व्यापारियों को निजात दिलाई जाए। सालाना 10 से 15,000 टैक्स देना पड़ता था, आज हम जीएसटी के कारण 50,000 रुपये टैक्स देते हैं, उसका हमें कोई भी रिवैल्यू नहीं मिलता है। अगर ठीक है सरकार देते हैं टैक्स, हम चाहते हैं सरकार हमारे लिए कम से कम न कहते कम से कम पेंशन प्लान तो लगा दे, ना दे 50,000 महीना, 1,000, 2,000, 4,000 महीना दे, कम से कम जीएसटी देते जो भरते हैं, जो टैक्स पेयर है उनके लिए। ये चाहते हैं सरकार से हम कि जीएसटी को सरल और सुधार उसको लागू कर हम लोगों के ऊपर ताकि हम दिक्कत। और दूसरी बात, जैसे अब
बोलती है सरकार क्योंकि माल आ रहा है कहीं से, अगर गलती से उसमें बिल नहीं डला हुआ है तो उसका 100 गुना प्लांटी लगाती है। ये भी गलत सरकार को है, उसका चेक करे, बिल हो सकता है छूट गया हो, कहीं रह गया हो बिल, उसमें भी सुधार करे, उसका भी कोई नियम हो। क्या लगता है कि वो भ्रष्टाचार के अंतर्गत? भ्रष्टाचार नहीं है भाई, भ्रष्टाचार ये हम लोग की भूल हो सकती है, बिल आया कहीं ट्रांसपोर्ट घुमा दिया, जिस दिन जीएसटी पकड़ते हैं उस दिन 100 गुना जुर्माना भरते हैं, ये गलत बात है। इसके लिए भी सुधार होना चाहिए, उसका भी आपको 2-4 दिन टाइम देना चाहिए, क्योंकि हम लोग भगवान नहीं है, इंसान है। बिल घूम गया, कहीं कुछ हो गया, कभी माल आया, बिल तुरंत नहीं बन पाया, ऐसा हो सकता है। उसकी सरकार से 100% प्लान की गलत बात है। हम चाहते हैं सरकार से सब चीज ध्यान दे, और हम लोग का जीएसटी देते हैं तो जीएसटी के लिए हम लोग उसको सरल बनाकर हम लोग भी जो सुझाव वो माने सरकार। सर आपका नाम? राजीव गुप्ता जी, क्या समस्याएं हैं जीएसटी को लेकर? जीएसटी को लेकर पहली समस्या ये है कि पहले 3 महीना में एक बार रिटर्न जाता था, हाँ। अब हर महीने जाता है, हाँ। और जो पहले फीस वकील लेते थे 1000 रुपये, उसका बढ़ के हो गया 2000 रुपये। अगर एक दिन भी लेट हो गए तो उसकी पेनाल्टी लगती है 50 रुपये रोज। और लेट होने का कारण? लेट होने का कारण व्यापारी अपने काम में व्यस्त रहा या बीमार हो गया, मान लीजिए कुछ और कारण हो गया, सर्वर व्यस्तता की बात सर्वर भी व्यस्त हो जाता है, ये भी बात सही है। हाँ। तो उसके चलते 50 रुपये या 100 रुपये डेली पेनाल्टी होती है। अगर आदमी 10 दिन लेट हो गया तो 500 रुपये उसकी पेनाल्टी हो जाती है, ये 1000 रुपये। तो इसको बंद किया जाए। अक्सर सर्वर की वजह से ऐसी परेशानियां आती हैं कि ज्यादातर सर्वर की वजह से आती है। सर्वर की वजह रिटर्न फाइल करने जाते हैं, वकील बोलता सर्वर नहीं, लौट आते हैं, 10 दिन बाद गए, 1 हफ्ते बाद गए तो बोले कि 1000 रुपये फाइन लग गई आपकी।